ये भी देख लिया होगा कि एक सवाल गलत गलत करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो सारा खेल अब आपका जेईई मेंस का जो सारा खेल बन चुका है वो फॉर्मूला, टोटली फॉर्मूला एंड एक्यूरेसी का बन गया है। गलती नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। समझ में आ रही बात? ठीक है, नोट्स के क्वेश्चन ही आए हैं शिफ्ट में। हाँ, ये तो मैं बोल ही रहा हूं, ये तो मैंने आपको, जब याद करो, जब 11th क्लास में आप आए थे और प्रयास बैच का स्टार्टिंग हुआ था, दोनों बैचों में मैंने आपसे बोला था कि जेईई मेंस में 25 में से 23 या 23 से ज्यादा सवाल आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। बोला था नहीं बोला था? क्योंकि जेईई मेंस से तो एक दो सवाल वो कभी कभी इधर उधर से पूछ भी लिया उसने, तो इसलिए मैंने एक दो सवाल की रिलैक्सेशन दे रही थी। और हर पेपर में ऐसा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक आध पेपर को छोड़ दो तो उसमें भी 20, 21, 22 के आसपास क्लास नोट्स के दम पे आप क्वेश्चन कर सकते थे। क्यों नहीं हुए, कहां गड़बड़ी हुई, प्लीज फाइंड आउट करो। ठीक है, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ठीक है, मैं इसलिए ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों सर बार बार बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी वक्त है और आप कर सकते हो, है ना। अभी सवाल देख जरा, उन्होंने बोला था टॉर्शनल कौन बोला था आप लोगों को। ठीक है, एक होता है कि करा के निकल गए, एक होता है मैंने करा के मैंने बोला था कि यहां से सवाल पूछे जाते हैं और वही पूछे गए हैं। यस आई रिमेम्बर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर काश उस टाइम पे समझ में आ गई होती है कि आप जो एक लाइन बोल रहे हो वहीं से ही सारी चीजें फंस रही है ना। चलो खैर आगे क्लियर है। रोज टेस्ट दे, हाँ बेटा रोज मॉक टेस्ट दो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोशिश करो रोज मॉक टेस्ट देने की। क्योंकि ये सवाल आपको आसान लग रहा है, क्लास में कराया था तो भी आपको आसान लगा था, लेकिन जब आप एग्जाम में करने गए तो शायद आपसे नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि यस मॉक टेस्ट रोज दो और बिना आंसर के दो। ठीक है, बिना आंसर के दो। अक्सर ये बहुत बड़ा गैप होता है कि हम एक सवाल देख करते हैं और तुरंत आंसर देख लेते हैं और फिर अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि इसलिए आंसर आ रहा है और टिक करके हम आगे निकल जाते हैं। ये हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूं। ठीक, वहीं अगर मैं आपको आंसर ना दूं या आप आंसर ना लें फिर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर आप देखिएगा आपकी एफिशिएंसी उस टाइम तुरंत 80 या 70% डिक्रीज हो जाएगी। ये वरुण बैच में भी यही हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आंसर दे रहा था तो सारे बच्चे तुरंत तुरंत जो है कर ले रहे थे, लेकिन अब जब मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, ठीक है, तो अब उनको वो प्रेशर फील हो रहा है। अब उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन कब कम हो गए, कहीं ना कहीं अब गलतियां हो ही जाती है। ठीक है, तो प्लीज आप ये गलतियां करो और उनको सीखो बिना आंसर के साथ। जब पूरा मॉक टेस्ट दे लो उसके बाद आंसर से चेक करो। ठीक है, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा।